आपके साथ फर्स्ट देखिए, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। दोस्तों, जिस तरीके से इकरा हसन का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था, इकरा हसन वाले मामले में योगेंद्र सिंह राणा जिन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं, उस पर जो है योगी की पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। योगी की पुलिस ने जो है मुरादाबाद के अंदर एफआईआर दर्ज की है। इकरा हसन की जो लीगल एडवोकेट है महिला, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है। गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है जिसमें जो है 3 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सवाल इस बात का है कि क्या ये योगेंद्र सिंह राणा जेल जाएंगे या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सवाल इस बात का है कि इकरा हसन यानी कि इकरा हसन कोई मामूली चीज नहीं है। इकरा हसन का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, उनके दादा जो है वो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, उनके फादर सांसद रहे हैं, उनकी मदर जो है तबस्सुम वो सांसद रही है, अब उनकी बेटी खुद सांसद है, उनके भाई जो है मौजूदा 3 बार के विधायक हैं। इन तमाम ऐसे राजनीतिक घराने के ऊपर जो है इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि पूरे देश की बेटियों को शर्मसार किया गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं निकाह कबूल करता हूं, वो मेरे घर में आकर नमाज पढ़ सकती है, मैं उनको इजाजत दे दूंगा, लेकिन मैं जो है इसी तरीके से टीका लगाऊंगा, लेकिन उसके पीछे शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और बरुद्दीन ओवैसी जो है मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। तो इन तमाम सवालों के घेरे में जो है वो कहीं ना कहीं घिरे हुए थे, लेकिन इकरा हसन का कोई अभी तक जो है रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन वो अंदर अंदर अपनी तैयारियां कर रही थी। जब उनकी तैयारियां पूरी हो गई तो उनकी लीगल एडवोकेट जो है वो पहुंची और उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज होते ही तो साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले उन्होंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट डिलीट की थी, जो वीडियो बनाई थी जिसमें वो दरिंदगी दिखाते नजर आ रहे थे, ना उनके जिस्म पर कपड़ा था और वो जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो माँ बहनों को शर्मसार करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ ये कहा था कि मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ, और वो उर्दू का खुतबा पढ़ रहे थे, यानी कि उर्दू का खुतबा उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा होगा। उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि मैं भी फेमस हो जाऊंगा, कोई जानता तो भले ही ना हो। लेकिन इकरा हसन ने जो उस पर कार्रवाई कराने का काम किया है, मैं समझता हूं कि देश के लिए जो है वो नजीर बन जाएगी, और योगी की पुलिस कहीं ना कहीं उसको बख्शने वाली नहीं है। योगी की पुलिस ने जो है सख्त धाराओं में उन पर एफआईआर दर्ज की है और अब उसकी तलाश जारी है। पहले फेसबुक से पोस्ट डिलीट होती है, उसके बाद एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद ट्विटर से फेसबुक जो है वो पोस्ट डिलीट होती है, और अब वो खुद डिलीट हो जाते हैं, यानी कि खुद गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या पुलिस की गिरफ्त से कोई बाहर भाग सकता है? नहीं भाग सकता, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये तमाम चीजें जिंदा है, जिसकी वजह से आज भी हमारा देश जिंदा है। तो इस जिंदे देश के बीच में जो है आज योगेंद्र सिंह राणा फंस चुके हैं। जिस तरीके से योगेंद्र सिंह राणा ने जैसे टिप्पणी की, उसके ठीक बाद राजपूत समाज जो है वो इकरा हसन के समर्थन में आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप आइए बारात लेकर, हम आपकी अर्थियां उठाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि क्या योगी की पुलिस अब योगेंद्र सिंह राणा को किसी भी तरीके से बख्शने वाली नहीं है? क्योंकि साथियों, अब जो है ट्विटर पर और जब तमाम जगहों पर जो लोग समर्थन दे रहे हैं, अब यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर किन धाराओं में दर्ज हुई मैं आपको बता दूं। एफआईआर दर्ज हुई है धारा 79 बीएनएस और धारा 356 और धारा 67, यानी कि मानहानि का भी केस लगा है और महिला के साथ जो है अपमानजनक बातें करना, इसका भी केस दर्ज कराया गया है। अब सवाल इस बात का है कि इतनी गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बाद भी क्या उनको रिहाई मिल जाएगी? क्या वो इस धाराओं को लगने के बाद भी वो आजाद घूमते रहेंगे, या फिर सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा? सवाल इस बात का भी है कि योगी की पुलिस क्या यहाँ पर भेदभाव करती नजर आएगी, या सिर्फ एफआईआर हुई है? अभी एफआईआर हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें कार्रवाई का प्रावधान जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 3 साल की सजा है। क्या 3 साल तक योगेंद्र सिंह राणा सलाखों के पीछे रहेंगे? अब सवाल इस बात का भी है, लोगों की मांग शुरू हो गई। मैं आपको खबर पढ़कर बता देता हूं, लोगों की साफ तौर पर मांग शुरू हो गई कि एनएसए जैसे मुकदमे के अंदर जो है इनको ठूसना चाहिए, यानी कि एनएसए जैसी धाराएं लगाकर जो है इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो क्या योगी की पुलिस अब एनएसए लगाएगी, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे बहुत सारे लोग पहले भी गिरफ्तार नहीं हुए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, इस तरह के लोग जिन्होंने देश का माहौल खराब किया, उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या योगेंद्र सिंह राणा को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? अगर योगेंद्र सिंह राणा गिरफ्तार नहीं होते हैं तो अब मैं ये समझता हूं कि देश की बहन बेटियां किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि देश की बहन बेटियां अपने आप को क्यों सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? क्योंकि सवाल ये है कि अगर सांसद यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य अगर सुरक्षित नहीं रह सकती, उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बकवास कर सकता है, तो आखिर फिर कौन? क्या देश की बहुत सारी बहन बेटियां जो सड़कों के किनारे झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या अमित शाह ने जो ये कहा था कि देश के अंदर माहौल ऐसा हो चुका है जब से भाजपा की सरकार आई है कि बहन बेटियां जो है वो सोना लाद कर चल सकती हैं, तो क्या चल पाएंगी? मैं समझता हूं कि सबसे
कोई पंचायत की बेटी अगर सुरक्षित नहीं होगी और उसके खिलाफ जो आपत्तिजनक जो है वो टिप्पणी की गई है, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। आपको इस पर आगे किस तरह की अपडेट आएगी और क्या कुछ इसमें कार्रवाई होगी, उन तमाम कार्रवाई की आपको बैक टू बैक हम जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या कुछ राय है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि हम अपना काम, अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। तमाम वीडियो के बीच आपको छोड़कर जाता हूँ, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए।